अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी और आज हम मौजूद हैं हांसामा मस्जिद जहलम में। और नाज़रीन, दीनी मसाइल का हल अगर आ जाते लोगों से पूछा जाए तो मसाइल और बिगड़ते हैं। इसीलिए आज हम मौजूद हैं जहलम हांसामा मस्जिद में और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती हसन रज़ा यलदरम साहब, जिनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व खैर साहब, बेहद बरकातहू। शुक्रिया हमें जो है वो कीमती वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए एहतशाम साहब, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल की वसात से आम लोगों को बताएं कि मुफ्ती की अहमियत क्या है और मुफ्ती की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक तमाम दीन पहुँचाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद सहाबाए कराम, ताबीईन, तबा ताबीईन, आइम्माए उज़्ज़ाम, आइम्माए इज़्ज़ाम, आइम्माए दीन, मुज्तहिदीन ने हम तक दीन पहुँचाया। तो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मुक़द्दस में इरशाद है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो उन लोगों से सवाल करो जो कि अहले इल्म हैं। अब इस दीन इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है वो सवाल का जवाब देगा या हर बंदा दीन का माहिर होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक कुछ लोग ऐसे होंगे दीनी माशरे में जो दीन की महारत हासिल करेंगे, दीनी उलूम के अंदर माहिर माहिर होंगे, वो कुरान और सुन्नत को पढ़ेंगे और जो उलूम हैं उनके अंदर महारत हासिल करेंगे और उसमें फिर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो अब जब बंदा हमारे यहाँ जो हमारे उलमा ने, जैसा कि तारीख बताती है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो मुग़ल शहनशाह थे, बादशाह थे, उनके ज़माने में अल्लामा निज़ामुद्दीन नाम के एक बहुत बड़े अल्लामा थे। उन्होंने एक कोर्स मुरतब किया जिसके अंदर तमाम फ़नून उस वक्त जितने भी राइज थे उनको जमा किया। यानी अगर आप कुरान करीम को समझना चाहते हैं तो अरबी ज़बान की ग्रामर को समझने के लिए, उस लैंग्वेज को पर महारत हासिल करने के लिए सरफ नाव की किताबें और दीगर उलूम और फ़नून की किताबें जो हैं वो एक कोर्स मुरतब, जिसमें फ़िक़्ह थी, हदीस थी, हदीस, उसूल फ़िक़्ह थी और कुरान करीम के मुतल्लिक़ तफ़सीर, उसूल तफ़सीर, ये सारी एक उस पर मुश्तमिल एक कोर्स बनाया जिसे हमारे यहाँ दर्स निज़ामी कहते हैं। तो दर्स निज़ामी 8 साला कोर्स जो है वो पढ़ने के बाद बंदा क्या होता है, एक आलिम दीन बन जाता है और उसके बाद उसके सर पर दस्तार फजीलत बांधी जाती है। उसको फिर अपने उस्तादों से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितना भी सिलसिला है वो एक चैन होती है शागिर्दी और उस्तादी का, वहाँ तक वो एक उसको सनद अदा की जाती है और वो साहिब इरशाद हो जाता है कि अब ये बंदा दीन के अंदर माहिर हो चुका है और ये आगे जो है उसको लोगों तक दीन की बात पहुंचाएगा। यानी बगैर सीखे बगैर पढ़े कोई बंदा भी किसी चीज़ में कि दुनिया का कोई भी इल्म हो जी। उसमें बंदा माहिर नहीं हो सकता। तो 8 साला दर्स निज़ामी के बाद फिर ये होता है कि भाई स्पेशलाइजेशन फिल फ़िक़्ह, इसको एक कोर्स तरतीब दिया गया है, मुरतब किया गया है, जो कि तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, जिसके सरबराह जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं और ये बाकायदा सरकारी मंजूर शुदा बोर्ड है एक। तो उससे फिर 2 साला कोर्स है जिसमें मज़ीद स्पेशलाइजेशन कराई जाती है, मज़ीद महारत के लिए पढ़ाया जाता है, उसका फिर इम्तिहान दिया जाता है, तो उसकी भी सनद जारी की जाती है, जिसको उलमा की ज़बान में हमारी टर्म में कहते हैं तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह, स्पेशलाइजेशन फ़िल फ़िक़्ह। उसमें फिर बंदा मज़ीद माहिर, उसको ये बताया जाता है कि आलिम बनने के बाद 2 साल तक ये पढ़ाया जाता है कि फ़तवा कैसे लिखना है, मसाइल का हल कैसे करना है, लोगों के साथ डील कैसे करना है और मौजूदा जो हालात हैं उनमें कैसे जो है प्रैक्टिकली उसको। प्रैक्टिकली उनको बताया जा सकता है। तो ये मुफ्ती दरअसल एक स्पेशल पोस्ट है जो खालिसतन ख़ास तौर पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए, मसलन तलाक के मसाइल हैं तो तलाक के मसाइल बहुत दकीक मसाइल हैं, विरासत के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं जो बहुत फिर के, पेचीदा है उनको हाँ, वो तो तो। उसके मसाइल के लिए मुफ्ती के साथ रब्ता किया जाता है और ये आप ये समझे कि ये फ़न की और इल्म की इंतहा पे जब बंदा पहुंच जाता है तो फिर ये मनसब बंदे को मिलता है। मुफ्ती साहब, बहुत सारे उलमा को हमने देखा है, सुना है, जो आम लोगों के सामने जो है वो लुगत और मंतक में बात करते हैं। क्या ये लुगत और मंतक में बात करना ज़रूरी होता है? जी, एहतशाम साहब, गुजारिश ये है कि आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि भाई बाज़ उलमा को ये देखा गया कि वो, यानी आपके सवाल का मतलब ये है कि मुश्किल टर्म से इस्तेमाल सादा करना, लोगों को यानी समझ नहीं आती। सादगी से सादा से जवाब देना, यानी आम आदमी को समझना है जी। ऐसी ज़बान या ऐसी जी। जो है वो इस्तेमाल। अब हमारा अलमिया ये है हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जो जिस फन में माहिर हो जाता है फिर उसका वो रोब डालता है।
جیسے ہاں اب جی، انگریزی والے ہیں، بالکل صحیح کہہ تو ہمارے جو جب وہ زبان بولتے ہیں آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا رہے ہیں، ہوگا، بالکل تو وہ آدھی انگریزی بولتے ہیں اور آدھی کیا کرتے ہیں، اردو اردو بولتے بولتے ہیں۔ ہیں۔ تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس قوم سے مخاطب ہیں